बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स का हैलो फॉर्म रिएक्शंस। तो कोई इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े और कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़े, वो भी हमने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें हम देखते थे कि रिएक्टेंट्स कौन से होंगे जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे और कौन से रिएक्टेंट्स होंगे जो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। तो वो एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं, और वो एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो क्या शो करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हैलो फॉर्म रिएक्शन। अब हमने ये भी पहले सीखना है कि समझना है कि कौन से रिएक्टेंट्स ऐसे हैं, कौन से एल्डिहाइड कीटोन्स हैं जो हैलो फॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और इसको हैलो फॉर्म रिएक्शन क्यों कहते हैं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन को एल्डोल का जो वर्ड था वो किस वजह से कहते थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हासिल होती थी उसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली मौजूद होते थे, इसलिए उसको हम बोलते थे एल्डोल। प्रोडक्ट के नाम की वजह से उसका नाम रखा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेम इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसकी जो प्रोडक्ट हासिल होगी उस प्रोडक्ट में जो है वो जो है क्लोरोफॉर्म बनता है या ब्रोमोफॉर्म बनता है या आइडोफॉर्म बनता है। यानी कि इस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होगी उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगी वो उसको हम हैलो फॉर्म कहते हैं। अगर मैं उसको लिखूं आपके सामने, अगर तो ये CH3, ये ट्राई हैलो मीथेन भी कह सकते हैं इसको, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आइडोमीथेन इसका आईयूपैक नेम है। और इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसको हम ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, इसको हम आइडोफॉर्म कहते हैं और इसको हैलोफॉर्म कहते हैं। तो जो रिएक्शन होता है उसकी प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट्स और भी होती हैं लेकिन एक प्रोडक्ट होती है वो ये होती है हैलोफॉर्म। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, हैलोफॉर्म रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और उसके लिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स और इसके साथ इस्तेमाल होंगे। तो ये याद रखें, एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एसिड एल्डिहाइड जिसका आईयूपैक नेम है एथेनल, ये है एथेनल, कोई और एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा। तो इससे पता चल गया हमें कि सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं शो करेंगे, सिर्फ एक वाहिद एल्डिहाइड है जो कि एसिड एल्डिहाइड जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। जबकि कीटोन्स में से ऐसी कीटोन्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल हो और दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी हो, लेकिन एक तरफ हमने मिथाइल को फिक्स कर दिया है, ऐसी कीटोन्स को हम कहते हैं मिथाइल कीटोन्स। आपको पता कीटोन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो। अगर हम एटलीस्ट एक तरफ मिथाइल फिक्स कर दे, इस तरफ मिथाइल लगा ले, इथाइल लगा ले, कोई भी और दूसरा ग्रुप लगा ले, आर ग्रुप लगा ले, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। यानी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करेगा, एसिड एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिड एल्डिहाइड, और कीटोन्स में से मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन शो करेंगी। और रिएक्शन होगा क्या, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एसिड एल्डिहाइड ले ले या आप मिथाइल कीटोन्स ले ले, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की मौजूदगी में। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट हैलोफॉर्म होती है। अगर यहाँ पे आयोडीन की जगह हैलोजन की जगह आप आयोडीन लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें से एक प्रोडक्ट आइडोफॉर्म होगी। अगर आप ब्रोमीन यहाँ लेंगे तो एक प्रोडक्ट ब्रोमोफॉर्म होगी। अगर यहाँ पे आप हैलोजन की जगह क्लोरीन लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगी। इस वजह से इसका नाम क्या रखा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन इसका मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाद में हम करेंगे जो बच्चा समझना चाहेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको डायरेक्ट याद करने का तरीका देखते हैं कि असल में हमने करना क्या है। आपके सामने देखें, मैंने ये मिथाइल कीटोन को ही ले लिया है जिसको हम कहेंगे डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन या प्रोपानोन। ये मिथाइल कीटोन है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये CH3 ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब ये इसमें 3 हैलोजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, इस्तेमाल होंगे, और 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल इसमें यूज होंगे। अब मैंने चारों को और तीनों को ओपन करके यूं लिखा है डिफरेंट कलर्स के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए एक दफा कि ये कौन सी चीज किससे मिलेगी। इसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी, जिससे आप मैकेनिज्म किए बगैर प्रोडक्ट्स को जुबानी लिख सकते हैं। इसको समझ ले, शॉर्टकट है, ट्रिक है।
जिससे आपको प्रोडक्ट्स को याद रखना आसान हो जाएगा मैकेनिज्म समझे बगैर। तो ये मैकेनिज्म नहीं हम पढ़े, शॉर्टकट पढ़े हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे याद रखेंगे। एक रिएक्शन का समझ ले, सारों में हम वैसे ही करेंगे। अब क्या होगा, ये हमारे पास एसीटोन है, इसके ये तीनों हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है। ये हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है X2 X2 X2। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं। जिस कलर में शो किया उसका मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा। अब ये 3 हाइड्रोजन यहां से 1 2 और 3 तीनों हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे इन OH के साथ, OH OH OH। तो यानी कि OH और H क्या बना, वाटर। OH और H वाटर, OH और H वाटर। तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल आपको समझ आ गई कैसे बने कि 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड में से 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 OH इन तीनों H से मिलके 3 वाटर बना देते हैं। यानी कि यहां से 3 हाइड्रोजन चले गए तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड कम हो गए। उन 3 बॉन्ड को जो कौन सेटिस्फाइड करेगा, हाइड्रोजन X X X। यानी कि ये हाइड्रोजन गया इसकी जगह ये X, ये हाइड्रोजन गया इसकी जगह ये X, ये हाइड्रोजन गया इसकी जगह ये X। तो ये बन जाएगा CH3 था, तो ये बन जाएगा CH3। CH3 था, क्या बन जाएगा CH3। ये बात अभी बाद में याद रखनी, ये CH3 और एक ये जो हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन है ये वाला, इसको मैंने रेड कलर से शो किया क्योंकि इसने कार्बन से मिलना जाके। यहाँ पे X आ गया, X आ गया, X आ गया, तो क्या बना CH3 और ये H चौथा आगे यहाँ पे मिलेगा तो ये बन जाएगा CHX3। यानी कि यहां से ये अलग हो जाएगा। समझ रहे क्या हुआ, ये तीनों H को X ने रिप्लेस किया, CH3 कार्बन की 3 वैलेंसी या चौथी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला चौथा हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा CHX3 हेलो फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। तो ये आपके सामने मैंने 2 प्रोडक्ट्स आपको समझाई अभी। ये H निकल के X लगा CH3 और H ये वाला मिला CHX3। अब ये तीनों H कहां गए, तीनों OH से मिले, ग्रीन कलर से मिला, 3 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। अब ये 3 सोडियम रेड बचे हैं, ये तीनों X से मिल जाएंगे, सोडियम हैलाइड सोडियम हैलाइड सोडियम हैलाइड। तो क्या बना 3 सोडियम हैलाइड। अगर ये क्लोरीन होता तो सोडियम क्लोराइड के 3 बनते, अगर ये आयोडीन होता तो 3 आयोडाइड सोडियम आयोडाइड, ब्रोमीन होता तो 3 सोडियम ब्रोमाइड। तो मैंने आपको ये प्रोडक्ट भी बता दी कैसे बनी, ये भी कैसे बनी, ये भी कैसे बनी, ये बता दी। अब हमारे पास ये सारा कंज्यूम हो गया, ये भी सारा कंज्यूम होगा, क्या बचा, सिर्फ ONA बचा। ये ONA आके इसके साथ आपने अटैच कर देना है। तो देखें क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये आपने डायरेक्ट कैसे याद रखना है, आपको मैंने तरीका बता दिया है, यहां से ब्रेक करना है आपने। अब दूसरा शॉर्टकट क्या आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी लेंगे मिथाइल कीटोन्स या एसिटाल्डिहाइड, आपने यहां से ब्रेक करना है, CH3 वाली साइड से ब्रेक करना है। और इधर वाला हिस्सा जो भी होगा, इधर वाला जो भी हिस्सा होगा, जैसे फर्ज करें ये वाला है एसिटाल्डिहाइड, इसको मैं यहां से ब्रेक करता हूं, यहां से ब्रेक करना है आपने। ये CH3 अभी आपने देखा किसमें कन्वर्ट हो गया, हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आयोडीन लेंगे तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये वाला हिस्सा, इसके साथ क्या लगा था आगे ONA, तो इसके साथ भी ONA लगेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट बना था, यहाँ क्या बनेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। यानी कि जहां से ये ब्रेक करेंगे इधर वाला हिस्सा जो होगा वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भी और भी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब देखें ये वाला ले ले, ये देखें क्या बनेगा बताएं। यहां से ब्रेक किया आपने, फर्ज करें मैं कहता हूं आपको ये ब्यूटानोन है, क्या है, ब्यूटानोन भी मिथाइल कीटोन्स में शामिल होगा, क्योंकि एक तरफ मिथाइल होना जरूरी है, यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ उस दूसरी तरफ जो मर्जी हो। अब यहां से ब्रेक करें, अब जुबानी बताएं क्या होगा। ये CH3 किसमें चेंज होगा, आयोडो फॉर्म में, क्लोरो फॉर्म में या ब्रोमो फॉर्म में। तो ये CH3 चेंज हो गया, देखें CHI3 में, अगर आयोडीन हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये वाले सामने क्या बताया था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला के साथ में किसने आगे लगना है, ONA ने। तो ONA जब यहां लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड या सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है, सोडियम प्रोपानेट भी कह सकते हैं इसको। तो ये साल्ट बन गया। बाकी सामने सारों में सेम है, देखें सोडियम आयोडाइड 3 सोडियम आयोडाइड 3 वाटर आयोडोफॉर्म। यानी कि इस वाला हिस्सा, क्योंकि हमने जो कहा था एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन लेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड का ये जो हिस्सा है ये तो आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा। बाकी हिस्सा जो भी बचेगा वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 वाटर हर एक में बनेंगे, 3
NaX हर एक में बनेगा 3 सोडियम आयोडाइड 3 सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहां तक आपने ये बात समझनी है। तो क्या बात समझ आई, ये 2-ब्यूटानोन ने भी ये टेस्ट शो किया या ये रिएक्शन शो किया, आइडोफॉर्म बनेगा। और आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, इसलिए इसको हम यहां से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, भी मैं बाद में बताता हूं इसको। अब ये है हमारे पास 3 पेंटानोन, 1 2 3 4 5 3 पेंटानोन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके साथ अगर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो क्या ये येलो प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने शर्त क्या पढ़ी थी, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिथाइल एक साइड पे, दोनों साइड पे मिथाइल है ही नहीं, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है। इसका मतलब 3 ब्यूटानोन में 3 पेंटानोन में जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो नो येलो प्रेसिपिटेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सारे कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अगर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन को डिफरेंशिएट करें, 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन को डिफरेंशिएट करें, तो 2 पेंटानोन का मतलब यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, इसके साथ एक और कार्बन लगा दें तो ये 2 पेंटानोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। अगर 2 पेंटानोन की बात करें, 3 पेंटानोन के आगे आप लिखेंगे नो येलो प्रेसिपिटेट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। 2 पेंटानोन विल शो दिस रिएक्शन, 3 पेंटानोन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, येलो प्रेसिपिटेट्स उसमें नहीं आएंगे। फिर वो कहेगा कि एसिटाल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करें, तो फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एरो, नो येलो प्रेसिपिटेट्स। लेकिन एसिटाल्डिहाइड के आगे पूरा ये रिएक्शन लिखेंगे, एसिटाल्डिहाइड प्लस 3 आयोडीन प्लस 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉर्मेट प्लस 3 सोडियम हाइड्राइड, ये पूरा रिएक्शन लिख के आप लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो इससे आपको जिस टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाए इसका मतलब वहां एसिटाल्डिहाइड है, और जिस टेस्ट ट्यूब में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से येलो प्रेसिपिटेट्स ना आए इसका मतलब है कि उसमें जो है वो नहीं है, मतलब वो टेस्ट शो नहीं करेगा, फॉर्मल्डिहाइड है इसका मतलब है। इसी तरह आपको जो है 2 पेंटानोन का आ जाए 3 पेंटानोन के साथ, वो भी मैंने बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मतलब एक ही रिएक्शन आपने समझना है, ये वाला डायरेक्ट रूल्स क्या बना। बाकी मैंने आपको देखे आपने एसिटाल्डिहाइड से किया, जो ब्यूटानोन से किया, तो प्रोडक्ट्स देखें 3 सोडियम हाइड्राइड ये सेम हर एक में आएगा। अगर यहाँ पे बरोमीन ले लें तो यहाँ पे बरोमीन आ जाएगा, यहाँ भी बरोमीन आ जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप चेंज करते जाएंगे तो प्रोडक्ट्स भी चेंज होती जाएंगी सिर्फ उस वाले से। अदरवाइज ये आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनेगा और साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके अलावा जो हमारे पास कौन से और कंपाउंड्स हैं जो ये रिएक्शन शो करती हैं, मसलन अल्कोहल्स में भी कुछ अल्कोहल्स हैं जो ये रिएक्शन शो करती हैं। फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल है, अगर इथाइल अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल्स में से ये जो इथाइल अल्कोहल है सिर्फ ये टेस्ट शो करेगी, याद रखें। वजह क्या है इसकी, देखिए ये इथाइल अल्कोहल है तो इसके OH के साथ क्या है, अल्फा कार्बन, ये वाली अल्फा कार्बन है। OH के साथ अल्फा जो कार्बन है इसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, जैसे हमने यहां पे शर्त लगाई थी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल है, तो वो शो करेगा। यहां हमने क्या याद रखना है, अल्कोहल्स में OH जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है तो वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो क्या होगा, होता क्या एक्चुअली, ये एथेनॉल है ना, एथेनॉल को याद रखें, इसका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हमने समझना, इसको आपने कैसे याद रखना है। एथेनॉल की हमने अल्कोहल में पढ़ा है, जब ऑक्सीडेशन करे तो क्या होता है, आप याद करें, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एथेनॉल बनता है, और एथेनॉल ये टेस्ट शो करता है। इससे बात समझ लें कि जब एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं आप आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एथेनॉल इज फर्स्ट ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड देन फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि अल्कोहल से डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं हो रहा, आपने इसको ये मेमोरी में स्टोर रखना है कि एथेनॉल ऑन फर्स्ट ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, और एथेनॉल के बाद आयोडीन वहां मौजूद है, एक आयोडीन समझ लें इसको ऑक्सीडाइज करके एथेनॉल बनाए। आयोडीन आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगी, एथेनॉल को पहले एथेनॉल में कन्वर्ट करेगी, आगे रिएक्शन ये सेम है, सिर्फ बैलेंसिंग आपने याद रखनी, बाकी सारा सेम है। आइडोफॉर्म, वाटर, 3 थे इधर 5 है, इधर 3 थे इधर 5 है, आइडोफॉर्म है, साल्ट के सेम वही साल्ट बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि जब आपने जो भी अल्कोहल का रिएक्शन करना है तो आप पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके देखेंगे कि वो ऐसा इन दोनों में से कोई कंपाउंड बन रहा है,
अगर बन रहा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आ जाए मैथानोल। मैथानोल में देखिए OH के साथ जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ आगे फर्दर कोई अल्फा, कोई हाइड्रोजन, कोई मिथाइल है नहीं है। इसका मतलब है आप ऐसे भी देखें कि मैथानोल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, मैथानोल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, मैथानल। और मैथानल का मैं बता चुका हूं कि मैथानल का ये फॉर्मूला होता है, और ये इसमें कोई मिथाइल इधर नहीं है तो इसके लिखेंगे आप मैथानल प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एरो, नो येलो प्रेसिपिटेट्स, यानी कि इसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि 2 प्रोपानोल और 1 प्रोपानोल को डिफरेंशिएट करें अगर आप, तो याद रखें 2 प्रोपानोल में फिर वही बात कि ये अल्फा कार्बन है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। इसका मतलब मिथाइल है, एक तरफ भी मिथाइल है, तो इसका मतलब है यह आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन है, और ये फर्दर किसी मिथाइल ग्रुप से अटैच नहीं है, तो इसका मतलब 1 प्रोपानोल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। एक तो निशानी ये याद रखनी है। दूसरी निशानी क्या याद रखनी है कि सेकेंडरी अल्कोहल है ये, सेकंड 2 प्रोपानोल है ये। अब ये 2 प्रोपानोल जो है इसकी आप ऑक्सीडेशन करें तो आप अल्कोहल में पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। अगर ये 2 प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके सामने एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन। और एसीटोन में देखेंगे रिएक्शन शो करता है, एसीटोन में ये रिएक्शन शो करता है, ये हम ऊपर सारा पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट फिर उसी तरह बनेंगे, एसीटोन जैसे एसीटोन में बनाई थी CH3 डबल बॉन्ड हो, ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला हिस्सा हाइड्रोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा। बाकी प्रोडक्ट्स वही हैं 5NaI, 5 वाटर और हाइड्रोफॉर्म। लेकिन 1 प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? प्रोपानल। प्रोपानल, और प्रोपानल जो है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसमें आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो नो येलो प्रेसिपिटेट्स। तो इसका मतलब है, अब इसका ये भी याद रख सकते हैं एक और पॉइंट कि वो अल्कोहल्स, वो सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें OH सेकंड कार्बन पे हो, ये भी याद रख सकते हैं आप, वो सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें OH सेकंड कार्बन पर हो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं तो ये जनरल सारों के लिए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैथानोल शो नहीं करेगा, 1 प्रोपानोल शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कुछ अल्कोहल्स भी ये टेस्ट शो करती हैं, तो कुछ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड सिर्फ एक ही है, कीटोन्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर में आता है व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे? आपके सामने ये है कि आप जब एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स या एथानोल या एथानोल, सिर्फ एथानोल या सेकेंडरी अल्कोहल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, उसमें आयोडीन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो आपके सामने येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे आइडोफॉर्म के, तो उसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। बुक में उसको अलग से हेडिंग दी हुई है, लेकिन रिएक्शन उसका आप यही कोड करेंगे। तो उससे आप क्या करते हैं, 2 कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड को एथानल मैथानल से, एथानोल को मैथानोल से। ये अल्कोहल फिनोल ईथर में भी रिएक्शन आया था, तो मैंने कहा था ये बाद में पढ़ेंगे, तो अब ये मैंने आपको करवा दिया है कि एथानोल और मैथानोल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। 4 आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे, आइडोफॉर्म जिसमें बन जाएगा वो एथानोल होगा, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे वो मैथानोल होगा। आप इसी तरह केमिकल टेस्ट की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगले अब इसका मैकेनिज्म करेंगे। ये इतना हिस्सा जो मैंने समझाया है ये FSC वाले बच्चों के लिए काफ़ी है, लेकिन जो बच्चे मैकेनिज्म करना चाहते हैं वो जो BSc लेवल के, वो अगला हिस्सा इसका करेंगे। सारे बच्चों को यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, FSC वाले बच्चे सिर्फ यहाँ तक जितना मैंने बताया है उतना काफ़ी है। अगर वो समझना चाहते हैं मैकेनिज्म तो वो ज़रूर समझें, अदरवाइज उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन BSc वालों ने उसको याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है हमने डायरेक्ट स्टेप में तो उसको सीख लिया, जो कि FSC लेवल तक उतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन BSc लेवल वाले बच्चे ये मैकेनिज्म तैयार भी करेंगे, FSC वाले तैयार नहीं करेंगे, जस्ट समझने के लिए उनके लिए ज़रूरी है। तो आपको याद है एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या कहा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एक्टिव होता है, एसिडिक होता है, किसी बेस के साथ यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो पहले स्टेप में ये OH इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो ये OH और H मिलकर वाटर बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? कार्बेनाइन। इसको हमने कहा था ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कार्बेनाइन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब हमारे पास वहाँ पे हैलोजन मौजूद है, हैलोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करेंगे।
जब भी हैलोजन का नॉर्मली हैलोजन का मॉलिक्यूल दोनों एटम सेम है तो नॉन पोलर होता है, लेकिन जो ही ये किसी पोलर किसी नेगेटिव या पॉजिटिव आयन के करीब आता है तो ये पोलराइज हो जाता है। जैसे हमने इथीन में हैलोजनेशन की थी तो हमने कहा था इथीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास जब क्लोरीन या ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आता है तो वो पोलराइज हो जाता है। तो ये पोलराइज हो गया तो ये X पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा तो CH2X क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकाल के हमने X लगा दिया तो एक्चुअली हमने अल्फा हैलोजनेशन की है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको हमने हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हैलोजनेशन कर दी है। तो दूसरा X माइनस की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लेके यहाँ से निकल जाएगा और ये जो हमारे पास जो X पॉजिटिव है ये इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा तो CH2X बन जाएगा। अब ये हमने किया मोनो हैलोजनेशन, यानी कि एक हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट किया है। यही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए दोबारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 जो था ना, इस CH2 को मैंने एक H बाहर लिख दिया, X को ऊपर लिख दिया है, क्योंकि अब एक और हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करना है। जैसे आपको याद होगा कि हमने हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स में पढ़ा था, मीथेन में पहले क्लोरोमीथेन बनाया था, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ पे भी हम अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हमने 1 बाय 1 हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसलिए 3 हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं। तो पहला हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरा देखें फिर OH, ये रिपीट किया स्टेप को, OH और H वाटर बन जाएगा, फिर दोबारा सेम उसी तरह, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, कार्बन आयन फिर बन गया, फिर इसको दोबारा यहाँ लिखेंगे, फिर हैलोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, हैलोजन के हमने 3 मॉलिक्यूल यूज किए थे, याद करें। तो ये X फिर पोलराइज है, ये X पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये इसके साथ 2 हैलोजन लग गए, एक X पहले था, एक X और आ गया, तो जो है वो डाई हैलोजनेशन हमने कर दी है। अब X माइनस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पे लेके यहाँ से निकल जाएगा X माइनस की फॉर्म में। अब ये डाई है अल्फा पे डाई हैलोजन, हमने 2 हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इसको फिर दोबारा यहाँ लिखेंगे। फिर तीसरा OH, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए थे, उसमें से तीसरा OH अब इस्तेमाल करने लगे हम। OH इस H को फिर निकाल लेगा यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, और फिर ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए ये स्टेप और ये स्टेप, तीनों स्टेप सिमेट्री है, रिपीटिशन है। तो ये X के ऊपर कार्बन के ऊपर फिर नेगेटिव आ गया, ये फिर नेगेटिव, फिर तीसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है पोलराइज होगा, X इसके पास आ जाएगा, तो इस नेगेटिव के पास ये X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो CX3। तो आपने देखा हमने इस कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन थे, 1 बाय 1 हमने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया विद हैलोजन एटम। तो 3 हैलोजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, उससे हमारे पास 3X माइनस प्रोड्यूस हुए, 3X माइनस, क्योंकि ये 3 OH इस्तेमाल हुए हैं, तो 3 OH कहाँ से आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसका मतलब 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुए होंगे। तो 3 OH तो इस्तेमाल हो गए, जो 3 सोडियम थे वो 3 सोडियम इन 3X से मिल जाएंगे, और ये 3X 3 सोडियम से मिलकर क्या बनाएंगे, 3NaX। जो हमने ये डायरेक्ट स्टेप में याद किया था, मैकेनिज्म में भी हमने समझ लिया। तो ये हमने एक ही स्टेप को 3 दफा समझ ले रिपीट किया है। अब हमारे पास जो ट्राई अल्फा पोजीशन पे 3 हैलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए हैं, अब इसके आगे चौथा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं कंजम्पशन आपको समझा चुका हूं। अब चौथा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसका ये जो OH है, ये क्या करेगा, इस जो रिएक्शन के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और हमने कुछ भी नहीं किया। 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुए थे, 3 OH ने तो वाटर बना दिए, चौथा OH इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा इधर, और ये वहां से निकल जाएगा, OH और CX3 में से दोनों में से एक ग्रुप जाएगा, तो CX3 बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहां से ये रिमूव हो जाएगा। आपको पता है कौन सा ग्रुप जाता है जो बेटर लिविंग ग्रुप हो, तो ये CX3 यहां से निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया, तो ये एसिटिक एसिड बन गया, और ये हमारे पास नेगेटिव आयन बन गया। अब इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे ये बेस है, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज हो क्या होती है, बेस, और ये एसिड है। एसिड का काम होता है प्रोटॉन डोनेट करना, बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो ये CHX3 बन जाएगा। ये क्या बन गया, हेलोफॉर्म। अगर यहाँ पे ये X क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म, और ये नेगेटिव आयन बन गया एसीटेट आयन। चौथा OH हमने इस्तेमाल किया, तो चौथे के साथ सोडियम भी तो था ना, वो सोडियम इस एसीटेट से मिल जाएगा, तो सोडियम एसीटेट बन गया। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। ये सोडियम कहां से आया, चौथा OH,
3 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो थे उसमें से 3 OH ने H निकाल के वाटर बनाया, जो सोडियम बचे वो 3 X माइनस बने थे उससे मिलके 3 सोडियम हैलाइड बन गया, या जो सोडियम आयोडाइड या ब्रोमाइड। और जो चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इस्तेमाल किया था, चौथे का OH ने यहाँ पे अटैक किया और जो उसके साथ सोडियम था उसने स्टेप में सोडियम एसीटेट बनाया। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और हैलोफॉर्म बना, और साथ हमने क्या बनाया था, सोडियम आयोडाइड 3 बने थे, ठीक है, प्लस 3 वाटर बने थे। ये मैं ड्रॉप द्वारा लिख रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट स्टेप में करेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, अगर मैकेनिज्म करेंगे तो ये भी सारा आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। एफएससी के स्टूडेंट सिर्फ जो पहला हिस्सा था मैंने जहाँ पे स्टॉप किया था मैकेनिज्म से पहले वाला, वहाँ तक करेंगे। समझने के लिए सिर्फ देख सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे। क्योंकि बीएससी के स्टूडेंट्स या बीएस 4th सेमेस्टर या कोई भी आप हायर क्लास में करेंगे तो उसके लिए मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।